क्या आपको भी यह व्यू देखकर लग रहा है कि यह व्यू ताजमहल का है, पर वास्तव में ये ताजमहल नहीं है, पर ताजमहल जैसा है। यदि आपने ताजमहल देख रखा है तो इस वीडियो में आपकी यादें ताज़ा होने वाली है, और नहीं तो ताजमहल की फीलिंग आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टेम्पल की जो वृंदावन में स्थित है, जिसका नाम है चंद्रोदय टेम्पल। अब आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन तो गए पर इस मंदिर में नहीं जाके आए, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम चंद्रोदय मंदिर को घूमने वाले हैं। अधिकतर लोग इस मंदिर को इसलिए भी नहीं देख पाते क्योंकि इसके मुख्य द्वार से मंदिर की दूरी थोड़ी अधिक है। यदि आपने वीडियो स्टार्ट से सही देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि हम मंदिर में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हम मंदिर में 4 चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं: द ताजमहल ऑफ वृंदावन, स्पिरिचुअल पीस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग रेस्टोरेंट। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम मंदिर तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए आपको छठीकृ वृंदावन मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर अंदर चलने के बाद लेफ्ट साइड में इसका मुख्य द्वार दिखाई देगा। मुख्य द्वार से मंदिर को देखने पर लगता है ये अभी श्रद्धालुओं के लिए खोला नहीं गया होगा, क्योंकि अभी मंदिर का 20 से 30% ही काम पूरा हो पाया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका आंसर भी वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो मंदिर में पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था है, और मंदिर के अंदर घूमने का कोई भी आपको टिकट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर भारत भूमि में किसी स्थान पर प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ सांस लेते हैं तो वो है वृंदावन। आज हम तकनीक और सुविधाओं से भरे युग में जी रहे हैं, पर मन पहले से अधिक बेचैन है। हमने बड़ी इमारतें बना ली पर अंदर खालीपन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति से दूरी बना ली और भगवान से नाता तोड़ लिया। अब समय है कि हम दोनों को फिर से जोड़े, थोड़ा प्रकृति की गोद में जाएं और थोड़ा भगवान से जुड़े। यही वो स्थान है जहां भगवान व प्रकृति एक हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मंदिर के सामने। ये है चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय का अर्थ है चंद्रमा उदय की तरह यह मंदिर आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत बनेगा। जैसे चंद्रमा अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही यह मंदिर आध्यात्मिक अंधेरे को दूर करके भक्तों को दिव्यता से जोड़ने का प्रतीक बनेगा। मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह मंदिर पूर्ण रूप से बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक होगा, जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ 102.2 बिलियन डॉलर होगी। मंदिर एस्कॉन बेंगलोर के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ऊंचाई इसकी 210 मीटर और 70 मंजिला होने वाला है। स्थापत्य कला नागर और द्रविड़ शैली का इसमें मिश्रण होगा। डिजाइन 2 बार बदली जा चुकी है, 2019 में और 2022 में। दोनों डिजाइन को आगे देखने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। जैसे ही हम सामने की तरफ देखते हैं हमें जूताघर दिखता है, जहाँ आपके जूते चप्पल यहीं उतारने होंगे। और जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे तो काउंटर पर एक भैया दिखाई देंगे जो कि आपके चप्पल जूतों को रखेंगे, और उसके बदले में आपको एक टोकन दिया जाएगा, जिससे वापस आप अपनी चप्पल जूते ले सकोगे। और हमें मिला था ये 8 नंबर का टोकन। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ, और आपको दिखने वाली है मंदिर की मुख्य सीढ़ियाँ, जो आप मेरे साथ चढ़ने वाले हो। फिर यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मंदिर की ओर, और अब ऊपर जीने की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं ऊपर छत पे। और आपको दिखाई दे रही होगी ये कारपेट के साथ साथ हमें चलते रहना है। अब जैसे ही सामने हम देखेंगे मंदिर के हॉल के द्वार पर कुछ इस तरह का प्लास्टिक दरवाजा लगा हुआ है, और हम जैसे ही इसको उठाएंगे तो कुछ अद्भुत आपको दिखने वाला है। जो भी आपने देखा वह है मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह का अर्थ है भीतर निवास, अर्थात वह स्थान जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। मंदिर का गर्भगृह किसी इमारत का केंद्र नहीं होता, वह आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र होता है, जहाँ से प्रेम, प्रकाश और शांति का प्रवाह संपूर्ण परिसर में होता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है, जहाँ प्रतिदिन भव्य आरती, हरि कीर्तन और भगवत चर्चा होती है। अब आप मेरे साथ करने वाले हो मंदिर का दर्शन, मुख्य मूर्ति का दर्शन। ये हैं एस्कॉन संस्था के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी
प्रभुपाद जी, जिनके द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। मंदिर का मॉडल 2019 में कुछ इस प्रकार से दिखता था और अब इसे चेंज करके 2022 में मॉडल कुछ इस प्रकार का बनाया गया है, जो कि दिखने में ही काफी अद्भुत है। अभी मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी इस मॉडल के अनुसार अभी इसका लगभग 50 से 70% काम बाकी है, जिसमें सरीला प्रभुपाद म्यूजियम, गौशाला, मैरिज पैराडाइज, सत्संग हॉल, वृंदावन व्यू पॉइंट और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी विकसित की जानी है। मंदिर का गर्भगृह घूमने के बाद हम चलते हैं बाहर के रास्ते पे। जैसे हम बाहर जाने वाले रास्ते पर चलेंगे तो कुछ इस प्रकार काउंटर लगे होंगे, जिन पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां, जिन्हें लोग अक्सर बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं, वो रखी होगी, जो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं मिलेगी। यहाँ मिलने वाली है आपको ब्रज की पोशाक, जिसमें लहंगा, कुछ जर्सियां व चुनरियां देखने को आपको मिलेगी। जब आप आगे चलोगे तो यहाँ आपको मिलने वाला आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जहां से आप अपना पसंद का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। तो अब आप घूमो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ से अब हम चलते हैं अन्नाकूट। अन्नाकूट कान्हा की अपनी रसोई, जिसका टाइमिंग रहने वाला है 11 AM to 3 PM और 5 PM to 10 PM। जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यदि आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज खाना पसंद करते हो तो यह जगह आपके लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। यदि आपको भक्ति में विश्वास नहीं है, मंदिरों में विश्वास नहीं है और खाने के आप शौकीन हो, तो आप यहाँ पर अपनी डिशेज ट्राई कर सकते हो, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। इसके अलावा डोसा, चाइनीज चाउमीन, चाट, स्नैक्स, स्पेशल ब्रज की लस्सी व पिज़्ज़ा भी आपको खाने के लिए मिल जाएगा। यदि आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है और आप शॉपिंग व खाने के शौकीन हो, तो यह जगह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है और इस बेस्ट जगह को आप ट्राई कर सकते हो। अब आप देखने वाले हो छत से मेरे साथ सामने का व्यू। हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ मिलने वाला है आपको प्रसाद। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो, जो कि भैया आपको प्रसाद दे रहे हैं। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम करते हैं प्रसाद को ट्राई, और आप भी मेरे साथ प्रसाद खाइए। तो इस प्रकार से हमने चंद्रोदय मंदिर को 4 सब पॉइंट में कवर किया। तो सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही रोचक तथ्यों के साथ घूमने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।